हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वेश्चन। अब मैं हूं आलोक रंजन और लेकर आया हूं दोस्तों फायर हीटर और फर्नेस पे जो है 100 MCQ, जिसमें से जो है अप्रोक्स 40 जो है क्वेश्चन जो ऑलरेडी मैंने जो है अपनी थ्योरी वाली वीडियो में सॉल्व कर रखा है। तो जो फर्नेस और फायर हीटर की जो थ्योरी वाली वीडियो है वो जो है लिंक मिल जाएगा आपको कमेंट बॉक्स में, वहाँ से जो है उसको ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि जो है जिस पे मैंने रेड टिक कर रखा है वो ऑलरेडी उस वीडियो में बहुत अच्छे से जो है समझा रखा है। ठीक है, बाकी जो उसके अलावा जो 60 क्वेश्चन है उसको जो है हम इसमें देखेंगे जो आ चुका है, क्या क्या आ चुका है। तो मैक्सिमम जो है फायर हीटर और फर्नेस से जो है क्वेश्चन जो है एक तो फुल फॉर्म वाले होते हैं, बाकी और जो है सीक्वेंस वाले होते हैं, और बाकी जो अदर हैं वो जो है आपको मिलेगा। ठीक है, तो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, जिस पे रेड मैंने मार्क कर रखा है वो ऑलरेडी वीडियो में समझाया हूँ बहुत अच्छे से। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन इसमें है फुल फॉर्म ऑफ HRA। HRA का फुल फॉर्म क्या है? तो हीट रिकवरी एरिया। फर्नेस का प्रेशर क्या होता है? ये कई बार पूछा जा चुका है। तो फर्नेस का प्रेशर हमेशा जो है निगेटिव होता है। ठीक है, कंबसन एयर इंटर इन फर्नेस बाई। ये भी कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि जो कंबसन एयर है वो फर्नेस में कैसे इंटर की जाती है। तो ये जो है एयर रजिस्टर के थ्रू जो है कंबसन एयर जो है फर्नेस में इंटर होती है। इसके अलावा जो है फ्लू गैस पाथ, जो है फ्लू गैस है आपकी जलने के बाद जो मिली बची हुई जो फ्लू गैस है उसका जो पाथ अगर देखा जाए तो वो रेडिएंट सेक्शन में फायरिंग हुई, उसके बाद कन्वेक्शन सेक्शन में गई, उसके बाद APH में थोड़ा सा एयर को प्रीहीट किया, उसके बाद जो स्टॉक को चली गई। ठीक है, ये इसका सही सीक्वेंस है जो पूछा गया है। इसके अलावा जो वाई APH बाईपास ड्यूरिंग ऑपरेशन। APH को बाईपास कब करते हैं, क्यों करते हैं, ये क्वेश्चन जो है गुजरात रिफाइनरी में पूछा गया है। तो इसमें जो है फ्लू गैस का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, और फ्लू गैस का टेम्परेचर क्यों मेंटेन करना है और APH बाईपास करते हैं तो कैसे क्या करते हैं, वो सब वीडियो में आपको मिल जाएगा, देख लीजिएगा ज़रूर। उसके अलावा जो है व्हाट इज़ नेचुरल ड्राफ्ट। नेचुरल ड्राफ्ट पूछा है। तो नेचुरल ड्राफ्ट में जो है स्मॉल प्रेशर जो डिफरेंस होता है, ड्राफ्ट क्या होता है वो मैंने बताया है। और नेचुरल ड्राफ्ट में जो है जो स्मॉल प्रेशर ड्रॉप जो डिफरेंस होता है वो डेंसिटी डिफरेंस की वजह से होता है। फ्लू गैस की डेंसिटी डिफरेंस की वजह से जो नीचे जो है डेंसिटी जो रहेगी एयर की वो ज़्यादा रहेगी, ऊपर जो है फ्लू गैस की कम रहेगी, ऊपर वो उठेगी, है ना। तो डेंसिटी डिफरेंस की वजह से जो स्मॉल प्रेशर डिफरेंस होता है वो किस में होता है? नेचुरल ड्राफ्ट में पूछा गया है। फोर्स ड्राफ्ट क्या होता है? तो फोर्स ड्राफ्ट जो है एक इसमें ऐसे पूछा गया, FD फैन क्या होता है, ID फैन यानी कि फोर्स ड्राफ्ट फैन क्या है, इंड्यूस ड्राफ्ट फैन क्या है, बैलेंस ड्राफ्ट फैन क्या है। तो फोर्स ड्राफ्ट में आपका जो ब्लोअर लगा होता है वो फर्नेस के पास होता है ना। जहाँ पे ब्लोअर की पोजीशन जो है नियर फर्नेस हो उसे फोर्स ड्राफ्ट जो है फैन कहेंगे। और जहाँ पे ब्लोअर या फैन की पोजीशन जो है चिमनी के पास हो यानी कि खींच रहा हो, तो वहाँ पे जो है एक तरह से इंड्यूस ड्राफ्ट है। बैलेंस ड्राफ्ट में क्या होता है? तो FD और ID दोनों है। सबसे ज़्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन बैलेंस ड्राफ्ट का कि बैलेंस ड्राफ्ट क्या है, तो जो है FD और ID फैन का कम्बिनेशन होता है। ठीक है, HRGS का फुल फॉर्म क्या है? तो हीट रिकवरी स्टीम जनरेटर इसका फुल फॉर्म है। फ्यूल गैस जो अगर मान लो फ्यूल गैस में NG ले रहे हो या वो नेफ्था दे देगा या कुछ भी दे देगा तो उसका सीक्वेंस कहेगा कि इसका सीक्वेंस क्या है, फ्यूल गैस कैसे इंटर की फर्नेस में। तो अगर NG के केस में अगर देखा जाए तो फ्यूल गैस जो है सबसे पहले NG जो बैटरी लिमिट से आई वो फिल्टर पे गई, फिल्टर पे उसमें जो है जो भी पार्टिकल होंगे, आयरन पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल, कुछ भी ऑयल वगैरह, तो वो रिमूव हो जाएंगे। उसके बाद वो उस फिल्टर को ले जाएंगे NG हीटर में, फिर ले जाएंगे NG GPRS यानी कि गैस प्रेशर रिड्यूसिंग सिस्टम में, फिर नॉकआउट ड्रम से NG प्रीहीट करा के बर्नर को लेके चले जाएंगे। ठीक है, स्टॉक क्या है? तो स्टैक जो है आपको बड़े अच्छे से मैं बताया हूँ, दिखाया भी हूँ वीडियो में। और स्टॉक बेसिकली स्टील या कंक्रीट या ब्रिक का एक सिलेंड्रिकल
वेसल होता है, सिलेंड्रिकल टाइप का जो है एक वेसल होता है जो फ्लू गैस को कैरी करता है। बेसिकली ये जो चिमनी है, चिमनी को ही अदर वर्ड में स्टैक कहते हैं, ठीक है। डैम्पर क्या होता है? डैम्पर भी आपको वीडियो में आपको क्लियर किया हूँ कि डैम्पर जो होता है ये जो है फ्लू गैस का जो है एक तरह से फ्लो रेगुलेट करती है, ठीक है। कन्वेक्शन जोन क्या है? तो कन्वेक्शन जोन में जो है हीट मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र जो होता है कन्वेक्शन के माध्यम से होता है, और इसमें बेसिकली जो है जो फ्लू गैस है वही पार्टिसिपेट होती हैं, फ्लू गैस जो है पार्टिसिपेट करती हैं, है ना। और रेडिएंट जोन क्या है? तो रेडिएंट जोन में हीट ऑफ मोड ट्रांसफ़र जो है रेडिएशन के थ्रू होता है, और डायरेक्ट फ्लेम के कांटेक्ट में जितनी भी ट्यूब आती हैं वही जो है रेडिएंट सेक्शन में आती हैं, ठीक है। रिफ्रैक्टरी क्या है? तो रिफ्रैक्टरी इनसाइड फर्नेस कैसे लगी है वो पूरा मैंने आपको बताया है। और रिफ्रैक्टरी का मेन काम एक तरह से रिड्यूस हीट लॉस फ्रॉम फर्नेस टू एटमॉस्फेयर। फर्नेस इनसाइड फर्नेस जो फायरिंग हो रही है तो वहाँ से जो है हीट लॉस जो इन्वायरमेंट में ना जाए मेटल के थ्रू, तो उसको रोकने के लिए एक तरह से हम रिफ्रैक्टरी लगाते हैं, ठीक है। व्हाट इज़ फायर बॉक्स? तो फायर बॉक्स जो है वीडियो में हमने बताया है कि वह ओपन एरिया जहाँ पे फायरिंग हो रही है, बर्नर जो है फायरिंग कर रहा है, उस ओपन एरिया को ऊपर जितना भी है एरिया उसको फायरिंग बॉक्स कहेंगे, ठीक है। मेन पर्पज ऑफ बर्नर का काम क्या है? तो बर्नर का काम ओनली जो है फ्यूल और एयर को मिक्स करना है, ठीक है। व्हाट इज एक्सेस एयर? एक्सेस एयर क्या है? तो देखिए, जितना जैसे हम कोई रिएक्शन से निकालते हैं कि जो है इतना इस चीज़ को मीथेन को जलाने के लिए इतना जो है हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये हमने जो है एक तरह से कैलकुलेशन से निकाल दिया। तो कैलकुलेशन से ऊपर जो हम एयर प्रोवाइड कराएंगे वही हमारा एक्सेस एयर होगी, क्योंकि कैलकुलेशन के हिसाब से हमें जो है प्लांट नहीं चलाना है। कैलकुलेशन के हिसाब से उतना ही दोगे तो कुछ ना कुछ जो है अनबर्न हो जाएगा, पूरा प्रॉपर कंबशन नहीं होगा। तो कैलकुलेशन से थोड़ा सा अधिक जो है अमाउंट में हम, जैसे अगर देखा जाए तो 2% से लेके 6% तक जो है एक्सेस जो है ऑक्सीजन हम लगभग देते हैं। तो जो भी है इसमें जो है एक्सेस एयर जो है वही होता है, कैलकुलेशन से ऊपर जो एयर देना वही जो है एक्सेस एयर होता है। प्राइमरी एयर जैसे जो है प्राइमरी एयर वही जो आपकी एपीएच से निकल के आई, एयर प्रीहीटर से जो आई कंबसन एयर, वही जो है प्राइमरी एयर होती है। और प्राइमरी में हमेशा जो है प्राइमरी एयर की सेंसिबल हीटिंग होती है, किसके द्वारा? एपीएच के द्वारा। जबकि सेकेंडरी एयर जो है ये जो है वो कंबसन के लिए नहीं यूज होती है। ये बेसिकली जो फ्लेम होता है बर्नर का फ्लेम, उसको डायरेक्शन देती है। फ्लेम इधर उधर जो जिग जैग ना हो, एक जो यूनिफॉर्म फ्लेम का बना रहे, यूनिफॉर्म फ्लेम का फ्लो बना रहे, उसके लिए जो है सेकेंडरी एयर का यूज करते हैं। टर्सरी एयर क्या है? तो टर्सरी एयर जैसे कहीं पे फ्यूल के रूप में कोल के पार्टिकल जो है जो है जल रहे हैं, तो कोल के पार्टिकल को फ्लूइडाइज मतलब कि उछाल के रखने के लिए जो है टर्सरी एयर दी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका जो फ्लू गैस जो चिमनी को जा रही है उसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए और क्यों होना चाहिए? तो वो भी मैंने बड़े अच्छे से इसको बताया दोस्तों, और इक्वेशन के साथ। और अगर उसमें आ रहा है तो 100 डिग्री से ऊपर का टेम्परेचर जो है फ्लू गैस का रखते हैं, उससे नीचे का नहीं रखते हैं। क्यों नहीं रखते उसका रीज़न भी हमने बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि चिमनी के आउटलेट में नोक्स ज़्यादा पाया जाता है या सोक्स ज़्यादा पाया जाता है? ये भी गुजरात रिफाइनरी में पूछा गया था। तो नोक्स की वैल्यू जो है ज़्यादा मिलती है, जो नोक्स है वो ज़्यादा मिलता है, सोक्स थोड़ा कम मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट है कंबसन एयर को अगर देखा जाए उसका सीक्वेंस क्या है? तो कंबसन एयर सबसे पहले एफडी फैन ने कंबसन एयर दिया, फिर कंबसन एयर को एपीएच में ले गए, फिर एपीएच से एयर रजिस्टर के थ्रू वो चला गया जो है बर्नर में, और बर्नर में जो है डिफ्यूजन से होते हुए वो जो एक तरह से कंबसन के लिए चला गया है ना, फायर बॉक्स में, ठीक है। नेक्स्ट व्हाट इज ड्राफ्ट? तो ड्राफ्ट क्या है? तो ड्राफ्ट इट इज़ अ स्मॉल प्रेशर डिफरेंस बाय विच फ्लो ऑफ फ्लू गैस, यानी कि जो फ्लू गैस बनी जलाने के बाद उसका फ्लो जो है चिमनी
तक ले जाने के लिए जो छोटा सा प्रेशर डिफरेंस है उसे ही हम कहेंगे ड्राफ्ट। ठीक है। व्हाट इफ एनालिसिस, इफ फर्नेस प्रेशर हाई एंड लो, अगर फर्नेस का प्रेशर ज़्यादा जाएगा तो क्या होगा, अगर फर्नेस का प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा तो जो है आपका प्रेशर डिफरेंस जो है कम हो जाएगा, घट जाएगा, यानी कि जो फ्लू गैस होगी, जो फायरिंग वाली जो एक तरह से फ्लू गैस होगी वो ऊपर निकलेगी नहीं, वो फ्लो करेगी नहीं, वो वहीं होल्ड अप हो जाएगी, और होल्ड अप हो जाएगी यानी कि फर्नेस के जस्ट ऊपर जो है वो इकट्ठा होगी, बिल्डअप होगी, और जो है उससे जो है हाई टेम्परेचर की जो फ्लू गैस है उससे जो है पूरा स्ट्रक्चर आपका डैमेज हो जाएगा। ठीक है। और अगर मान लो कि मतलब डैमेज कर देगी। ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा लो हो गया फर्नेस का प्रेशर तो इससे जो है एटमॉस्फेयर से एयर जो है फर्नेस के अंदर आने लगेगी, जिसे ट्रम्प एयर भी कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ नेसेसरी, व्हाट इज़ अ सेकेंडरी फायरिंग या पोस्ट फायरिंग। तो ये भी बताया कि जहाँ जब हम एक तरह से रेडिएंट सेक्शन में फायरिंग कराते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कंबसन प्रॉपर नहीं होता और ऑक्सीजन कहीं से ट्रम्प एयर के थ्रू ऑक्सीजन अगर मिल जाती है तो ये कन्वेक्शन जोन में भी फायरिंग हो जाती है, तो उसे ही हम पोस्ट फायरिंग या सेकेंडरी फायरिंग कहेंगे। ठीक है। ब्रीचिंग क्या होती है, तो ब्रीचिंग एक तरह से द हुड विच कलेक्ट द फ्लू गैस एट अ कन्वेक्शन सेक्शन, कन्वेक्शन सेक्शन से जो फ्लू गैस को कलेक्ट करता है उस हुड को ही ब्रीचिंग कहते हैं। ठीक है। गैस क्रोमेटोग्राफी किस लिए यूज होता है, तो ये फ्यूल में जो आप फ्यूल यूज कर रहे हो, जैसे एनजी के केस में, नेचुरल गैस के केस में नेचुरल गैस है, तो उसमें क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव जो है कंसंट्रेशन फ्लू गैस का चेक किया जाता है। जैसे अगर बात किया जाए कि नेचुरल गैस में क्या क्या है, मीथेन कितना है, सल्फर कंपाउंड कितना है, मॉइस्चर कितना है, तो ये क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव कितनी क्वांटिटी में है और किस टाइप का है, वो सब चीज़ें जो है गैस क्रोमेटोग्राफी में मेजर कर सकते हैं। अगर कंसंट्रेशन हो सकता है तो उस पर भी टिक लगा सकते हैं। 1 इंच वाटर कॉलम जो है कितना mmHg होता है, तो 1.8 mmHg होता है। ब्रिज वॉल टेम्परेचर क्या है, तो जो है ब्रिज वॉल टेम्परेचर ये भी कई बार पूछा जा चुका है। ये जो है द टेम्परेचर ऑफ फ्लू गैस लीविंग रेडिएंट सेक्शन, जो रेडिएंट सेक्शन से टेम्परेचर जो है निकल रहा है फ्लू गैस का, वही टेम्परेचर जो है ब्रिज वॉल टेम्परेचर कहलाता है। ठीक है। व्हाट इज इंस्ट्रूमेंट एयर एंड इट्स फर्नेस यूज, तो फर्नेस में इंस्ट्रूमेंट एयर का यूज जो है बेसिकली जो थर्मल स्कैनर लगा है उसके टिप कूलिंग के लिए, मेन बर्नर की टिप कूलिंग के लिए, और बाकी जो जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं उनको कंट्रोल वाल उनको ऑपरेट करने के लिए इंस्ट्रूमेंट एयर दिया जाता है। ठीक है। यूटिलिटी एयर, तो यूटिलिटी एयर प्लांट एयर पूछता है, तो ये बेसिकली जो है पायलट बर्नर को इग्नाइट करने के लिए यूज होता है। ठीक है। CEMS जो अभी नया निकला है एक तरह से, कंटिन्यूअस एमिशन मॉनिटरिंग सिस्टम इसका फुल फॉर्म है, तो ये भी पूछ लिया जाता है। मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र इन फायर हीटर या फर्नेस, ये कई बार आ चुका है क्वेश्चन। इसमें जो है मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र सभी कन्वेक्शन जो है कंडक्शन और रेडिएशन तीनों होते हैं। ठीक है। SAPH का फुल फॉर्म क्या है, तो स्टीम एयर प्रीहीटर हो जाएगा। APH का फुल फॉर्म जो है एयर प्रीहीटर हो जाएगा। टाइप ऑफ फ्यूल वी कैन यूज फर्नेस, तो फर्नेस में हम जो फ्यूल के रूप में यूज करते हैं फर्नेस ऑयल करते हैं, FO जिसे कहते हैं, NG जो का यूज कर सकते हैं, लाइट डीजल और ऑल ऑफ दीज ऑप्शन था, तो ये चारों हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट व्हाट इज मेन बर्नर, मेन बर्नर क्या करता है, तो मेन बर्नर जो है कंबसन एयर और फ्यूल को मिक्स करता है। ठीक है। आर्क क्या है, तो आर्क एक तरह से देखेंगे आप, तो इसमें जो है ये इंक्रीज फर्नेस टेम्परेचर एंड इम्प्रूव हीट एफिशिएंसी, ये टेम्परेचर इंक्रीज करता है फर्नेस का और उसकी एफिशिएंसी इम्प्रूव करता है। पूफिंग क्या होती है, तो जब जो है फर्नेस में इग्निशन प्रॉपर नहीं होगा तो उस प्रोसेस को पूफिंग कहेंगे। और स्नूफिंग क्या है, स्नूफिंग स्टीम क्या होती है, तो स्नूफिंग एक तरह से जो है जैसे फर्नेस के इनसाइड कहीं आग लग जा रही है, इनसाइड कहीं भी जो है कन्वेक्शन जोन या कहीं भी पाइपलाइन में चिमनी उमनी कहीं भी
अगर आग लग जा रही है किसी वजह से, तो हम जो है स्टीम को देते हैं, और स्टीम जो है इस स्नूफिंग का काम करते हैं। मतलब स्टीम क्या करेगी, कट द ऑक्सीजन इफ फर्नेस इनसाइड, वो ऑक्सीजन को कट कर देगी, जो भी जिसकी वजह से आग लग रही है वो ऑक्सीजन कट कर देगी, ठीक है। व्हाट इज एयर टू फ्यूल रेशियो, एयर फ्यूल रेशियो क्या होता है, तो जैसे एयर फ्यूल रेशियो जैसे हम बात करें तो जैसे एनजी नेचुरल गैस के केस में क्या होता है, अगर 1 kg एनजी है तो उसको जलाने के लिए 12 अप्रोक्स जो है 12 kg एयर की ज़रूरत होगी। तो जो है यानी कि 1 kg पे 12 kg आपका एयर लग रहा है 1 kg एनजी को प्रॉपर कंबसन के लिए। तो यही जो एयर और फ्यूल रेशियो यही कहलाती है, यानी परफेक्ट कंबसन जिस पे मिल जाए उसे ही सेट कर लेते हैं, ठीक है। एयर रजिस्टर क्या है, तो एयर रजिस्टर एक तरह से आपका वॉल टाइप का होता है, जिससे जो है कंबसन एयर जो है बढ़ती है, घटती है, या ठीक है, या बंधी हो जाती है, ठीक है। मफल फर्नेस क्या होती है, तो ये एक ऐसी फर्नेस है जो इनडायरेक्ट हीटेड है, मतलब इसमें हीटिंग जो है इनडायरेक्टली होती है, ठीक है। थर्मल स्कैनर का यूज क्या है, तो थर्मल स्कैनर एक तरह से स्कैन करके ये बताता है कि बर्नर आपका चल रहा है या नहीं चल रहा है, ठीक है। व्हाट इज़ अ फायर हीटर एंड इट्स पर्पज, तो फायर हीटर का यूज हम एक तरह से हाइड्रोकार्बन को हीट करना, स्टीम को हीट करना, या एयर को हीट करना, यही सब जो है इसका काम है, ठीक है। टाइप ऑफ फायर हीटर पूछा था पिछली बार, क्या पूछा था इसमें, आपके मुंबई रिफाइनरी में ये क्वेश्चन आया था। ये 3 ऑप्शन दे रखा था, हॉरिजॉन्टल ट्यूब केबिन फायर हीटर, वर्टिकल सिलेंड्रिकल फायर हीटर, और अरबार विकेट फायर हीटर, ये तीनों ऑप्शन दे रखा था। और एक कोई अजीबोगरीब नाम दिया था और पूछा था कि इसमें से कौन जो है फायर हीटर का टाइप नहीं है। तो अगर आप ये सातों याद कर ले रहे हैं, अगर इनमें से कोई आ रहा है तो वो तो फायर हीटर का टाइप है, बाकी को बता सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको जो है ऑपरेशन एडवांटेज और डिसएडवांटेज थोड़ा सा पढ़ लेना है। ये जितने भी सातों फायर हीटर हैं इनके बारे में थोड़ा थोड़ा, कि कौन कहाँ पे जैसे लगता है पूछ दे कि इसका एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, ठीक है। तो थोड़ा पढ़ लीजिएगा, इसमें है मेंशन। व्हाट इज अ पायलट बर्नर, पायलट बर्नर का क्या क्या है, तो पायलट बर्नर का काम दो है। एक तो जो है वो मेन बर्नर को जलाने के लिए इग्निशन सोर्स का काम करता है, और दूसरा जो है एक्सप्लोजिव मिक्सचर, अगर जैसे कई बर्नर होते हैं तो 3-4 बर्नर जो है, जो मेन बर्नर बंद हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे अनबर्न्ड जो है फ्यूल गैस इकट्ठा होगी, या है ना, फ्यूल वेपर एक्यूमुलेट होगी। तो वहाँ पे क्या करते हैं, जो मेन बर्नर जब नहीं जलता है तो पायलट जला के रखते हैं। तो एक फ़ायदा ये भी हो जाता है कि वो जो है उस स्थान पे अगर आपकी जो है फ्यूल एक्यूमुलेट हो रहा है, तो उस चांस है कि वो एक्यूमुलेट जो है एक्सप्लोजिव मिक्सचर ना बना ले, तो उसको वो तुरंत पायलट क्या कर देगा, जला देगा, क्योंकि जलता रहेगा वहाँ पे उसके कंटेंट में वो भी जो एक्यूमुलेट होने वाला रहेगा वेपर फ्यूल की, वो उसको भी जला देगा। तो एक तरह से एक्सप्लोजिव मिक्सचर को भी वो रिमूव कर रहा है, और दूसरा मेन बर्नर को एक तरह से इग्निशन सोर्स प्रदान कर रहा है, ठीक है। सूट ब्लोइंग क्या होती है, तो एस डिपोजिशन जो आउटसाइड ऑफ ट्यूब है उसको सूट ब्लोअर के हेल्प से रिमूव करना ही सूट ब्लोइंग कहलाती है। कई बार ये क्वेश्चन पूछ चुके हैं सब। व्हाट इज द टाइप ऑफ ब्रिक या लाइनिंग फर्नेस में, तो फर्नेस में जो फ्लाई ऐश होती है, बर्न क्ले होती है, यही सब होते हैं उसमें, ठीक है। APRS क्या है, APRS का फुल फॉर्म, तो इफेक्टिव प्रोजेक्टेड रेडिएंट सरफेस जो है APRS का फुल फॉर्म है। जैसे रेडिएशन के थ्रू कुछ ही ट्यूब जो है हीट ले पाती हैं, बाकी और नहीं ले पाती, तो वही जो कैलकुलेशन APRS के थ्रू करते हैं, ठीक है। कंप्लीट कंबसन क्या होता है, तो कंप्लीट कंबसन वह कंबसन है जिसमें फ्लू गैस में कोई भी फ्यूल का पार्ट न हो। फ्यूल के रूप में जैसे आप एनजी जला रहे हो तो एनजी जो है फ्लू गैस में बिल्कुल नहीं मिलेगी, पूरा का पूरा जो है नहीं, मतलब फ्लू गैस ही रहेगी, ठीक है। इसी का उल्टा इनकम्प्लीट में क्या होगा कि इनकम्प्लीट में जो फ्लू गैस निकलेगी चिमनी के थ्रू, उसमें जो है अनबर्न्ड फ्यूल, यानी कि वहीं एनजी के केस में एनजी ही रहेगी थोड़ा बहुत, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रम्प एयर क्या है, तो हाई वैक्यूम की वजह से जो बाहर से जो एयर जो है
इनसाइड फर्नेस जो घुस जा रही है हाई वैक्यूम की वजह से, उसे ट्रम्प एयर कहते हैं। थ्योरेटिकल एयर क्या है, तो इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो एयर का कैलकुलेशन आ रहा है वो जो है थ्योरेटिकल एयर कहलाएगा। और फर्नेस सेक्शन में जो है कौन कौन सा इंसुलेशन मटेरियल होता है, तो ग्लास वूल होता है, रिफ्रैक्टरी होता है, एस्बेस्टस होता है, ठीक है। टोटल एयर क्या है, तो प्राइमरी एयर, सेकेंडरी एयर और एक्सेस एयर तीनों के योग को टोटल एयर कहेंगे। डाइल्यूशन एयर क्या है, तो जो फ्लू गैस जो इस चिमनी से ऊपर निकल रही है, तो कभी कभी वो निकल नहीं पाती, तो उसके लिए जो है हम चिमनी के बॉटम से एयर प्रोवाइड कराते हैं, जो उसको एक तरह से वेंचुरी इफेक्ट बनाते हुए निकल जाती है, ठीक है। पर्जिंग ऑफ फर्नेस, फर्नेस का पर्जिंग क्यों करते हैं, तो देखिए अगर पर्जिंग फर्नेस का नहीं करेंगे तो एक्सप्लोजिव मिक्सचर इनसाइड फर्नेस बनेगा और एक बार में ही एक तरह से धमाका कर जाएगा। तो एक्सप्लोजिव मिक्सचर को रिमूव करने के लिए फर्नेस को पर्जिंग करते हैं, ठीक है। स्टोमेट्रिक कंबसन क्या होता है, तो जो लेबोरेटरी में एक छोटे अमाउंट पे, छोटे लेवल पे करते हैं परफेक्ट कंबसन बनाने के लिए, जहाँ से ये डिसाइड होता है कि भैया 1 kg एनर्जी को जलाने के लिए 12 kg एयर चाहिए, तो ये सब कैलकुलेटिव जो होता है वो स्टोमेट्रिक कंबसन कहलाता है, ठीक है। अब फ्यूल गैस जो है बर्नर में जो जाती है उसका मैक्सिमम प्रेशर कितना होता है, तो 1.5 से 2 kg के आसपास होता है, ठीक है। चिमनी हाइट का कैलकुलेशन फार्मूला क्या है, तो ये देख लीजिए यही है, ठीक है। WHRV का फुल फॉर्म तो वेस्ट हीट रिकवरी यूनिट हो जाएगा। और क्वालिटी ऑफ फ्लू गैस, फ्लू गैस में क्या क्या क्वालिटी होती है, तो फ्लू गैस में ऑक्सीजन देखते हैं, ठीक है, तो 2 से 6%, नोक्स 75 होता है, SO2 50 होता है, CO 150 होता है, H2S 150 होता है, सल्फर 1 मैक्सिमम होता है। ये अलग अलग जो है फ्यूल के लिए अलग अलग है, ठीक है। तो आपके इंडस्ट्री में क्या है उसके हिसाब से देखिएगा। फर्नेस ट्रिप कब होगी, तो फर्नेस ट्रिप तभी होगी जब आपका FD फैन ट्रिप हो जा रहा है, NG मतलब जो बर्नर है, बर्नर का जो है प्रेशर बढ़ जा रहा है, गैस का प्रेशर बढ़ जा रहा है, या प्रेशर एकदम लो हो जा रहा है, या इंस्ट्रूमेंट फेल हो जा रही है, बहुत सारी चीज़ें हैं, या फर्नेस का प्रेशर हाई हो जा रहा है, तो उस केस में फर्नेस ट्रिप हो जाएगी और इन्हीं पे इंटरलॉक होता है, ठीक है। पीप होल क्या होता है, तो पीप होल जो है वॉच प्रॉपर फ्लेम कंडीशन, फ्लेम की कंडीशन देखने के लिए जो है एक तरह साइड ग्लास की तरह रहता है, डोर खोलोगे तो आप उसके थ्रू देखोगे लाइट की फ्लेम कैसे जल रही है, वही जो है पीप होल होता है, ठीक है। ESP क्या होता है, तो ESP हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर है, जो एक तरह से पार्टिकुलेट मैटर को रिमूव करता है, ठीक है। TTT का फुल फॉर्म क्या है, तो नहीं, इसमें पूछा है सल्फर कंट्रोल कैसे करेंगे चिमनी आउटर में, तो सल्फर कंट्रोल को करने के लिए आपको सबसे पहले जो है आपको फ्यूल मिल रहा है उसमें सल्फर कंटेंट कम रखिए, ठीक है। एक तो वो है प्रॉपर जो है फ्यूल का यूज कीजिए। दूसरा TTT का यूज कीजिए। TTT मतलब कि टाइम, टेम्परेचर और टर्बुलेंस। कई बार TTT का फुल फॉर्म पूछा है, 3T का फुल फॉर्म, तो टाइम, टेम्परेचर और टर्बुलेंस है इसका फुल फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट है इफ़ चिमनी स्मोक वाइट देन इट इंडिकेट, यानी कि चिमनी का स्मोक आपने देखा बाहर से तो वो वाइट निकल रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि उसमें जो है टू मच कम्बसन एयर, बहुत ज़्यादा कम्बसन एयर दे दी है आपने, ठीक है। अगर चिमनी का स्मोक जो है ब्लैक निकले तो इसी का उल्टा कि इनसफिशियंट कम्बसन एयर, यानी कम्बसन एयर बहुत कम है फ्यूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। चिमनी का अगर स्मोक और ब्राउन निकले तो स्मोकी ब्राउन, तो ये भैया एकदम बेस्ट है, मतलब आपने पूरा एयर फ्यूल रेशियो प्रॉपर मेंटेन किया हुआ, यही होता भी है, ठीक है। फ्लेम इम्पेगमेंट क्या होता है, तो वो भी मैंने जो है वीडियो में बताया है कि जब वो फ्लेम जो है फर्नेस के जो वाल पे जो लगा हुआ ट्यूब है उससे टकराती है, बार बार उसको चोट पहुंचाती है, तो उसे ही फ्लेम इम्पेगमेंट कहते हैं। ड्राफ्ट को कैसे प्रोड्यूस किया जा सकता है, तो ड्राफ्ट को प्रोड्यूस करने के लिए हम डैम्पर जो लगा रखे हैं, जो है फ्लू गैस को ऊपर भेज रही है चिमनी के थ्रू, तो उसी को रेगुलेट करके, ठीक है, डैम्पर की सहायता से, ठीक है। TMT का फुल फॉर्म, ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। TMT का फुल फॉर्म हुआ ड्राफ्ट प्रोड्यूस बाई, तो TMT का फुल फॉर्म जो है ट्यूब मेटल टेम्परेचर। TST भी पूछा है,
ये भी गुजरात रिफाइनरी में पूछा था। तो ट्यूब स्किन टेम्परेचर होता है। वीएफडी क्या होता है, तो वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, पानीपत का ये क्वेश्चन है। अप्रोच टेम्परेचर और पिंच टेम्परेचर ये आपको बॉयलर सेक्शन में बता देंगे, आपको जब बॉयलर के एमसीक्यू कराएंगे तो, ठीक है। नेक्स्ट है कोकिंग क्या होती है। तो कोकिंग जो है ट्यूब के इनसाइड जो आपका हाइड्रोकार्बन कलेक्ट हो जा रहा है, डिपोजिट हो जा रहा है, उसे कोकिंग कहते हैं। वीडियो में बहुत अच्छे से बताया हूँ। डिकोकिंग वही उस डिपोजिशन को हटा देना डिकोकिंग कहला जाएगा। फ्लेम आउट का मतलब ये होता है कि जो आपका थर्मल स्कैनर लगा है या फ्लेम को जो डिटेक्ट करता है वो ये शो कर रहा है कि फ्लेम जो है नहीं जल रही है, और उसके बाद भी जो है बर्नर जो है खुला हुआ है और बर्नर से जो फ्यूल जो है अंदर जा रही है, ठीक है। तो ये कंडीशन फ्लेम आउट कहलाती है। सिंबल ऑफ फर्नेस, फर्नेस का सिंबल पूछा गया है, तो ये सिंबल, ये आपका फर्नेस का सिंबल मैंने बना दिया है। इसके अलावा जो है HSD का फुल फॉर्म तो हाई स्पीड डीजल हो जाएगा। DG का फुल फॉर्म डीजल जनरेटर हो जाएगा। और FO का फुल फॉर्म फर्नेस ऑयल हो जाएगा। LDO का फुल फॉर्म लाइट डीजल ऑयल हो जाएगा। GRPS का फुल फॉर्म गैस प्रेशर रिड्यूसिंग सिस्टम हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे हॉट स्पॉट बचा था कि हॉट स्पॉट क्या होता है। तो हॉट स्पॉट जिस ट्यूब के अंदर जो है कुछ डिपोजिशन है और वहाँ पर फ्लेम जो है बार बार जो है उसको पिन कर रही है, मतलब एक तरह से टच हो रही है, उसको हिट कर रही है, तो वहाँ पे वो लाल हो जाएगा। ट्यूब क्या हो जाएगा, वहाँ पे लाल हो जाएगा, गरम लाल लाल, वो फिजिकली आप देख सकते हो, तो उससे ही कहते हैं हॉट स्पॉट बनना, ठीक है। तो बाकी ये रिएक्शन आपकी है 100 से जो है ऊपर जाने, मतलब 100 से टेम्परेचर नीचे रखने का क्या रीज़न है, ठीक है, जिसको मैंने जो है वीडियो में अपने बहुत अच्छे से बताया। तो आप ज़रूर एक बार वीडियो देख लेना दोस्तों। और बाकी ये वो क्वेश्चन है जो प्लांट से रिलेटेड हैं, ये आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा। किसी भी बुक में, जैसे आप OP गुप्ता पढ़ लो या कोई भी बुक पढ़ लो, तो उसमें ये सारे क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। उसमें जो क्वेश्चन मिलते हैं नॉर्मल फर्नेस के मिलते हैं, जो आप पढ़ते आ रहे हो 3 साल से, ठीक है, वो सब मिलेंगे। ये मेरे क्वेश्चन जो हैं सारे सेलेक्टिव वो क्वेश्चन हैं जो प्लांट में पूछे गए हैं। चाहे वो, इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन फर्नेस और हीटर से पानीपत से है। तो हमने 4 पेपर दिया, चारों में से लगभग 40 क्वेश्चन जो है पानीपत के हैं, 10 जो है गुजरात रिफाइनरी के हैं, बाकी अदर जैसे CPCL, BPCL या HPCL के क्वेश्चन है। तो सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, नो डाउट ये बुक में आपको नहीं मिलेंगे, और ऐसे ही क्वेश्चन जो है आपको मिलते हैं, ठीक है। तो बुक में जितने फर्नेस के हैं वो पढ़ लीजिए, और या हीटर का अगर फर्नेस हीटर का दिया है तो वो पढ़ लीजिए। बाकी ये जो है ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है, वीडियो देख लीजिए, ये पढ़ लीजिए, अच्छे से आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंट बढ़ जाएगा, ठीक है। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।